हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ OnePlus Nord वर्सेस Vivo V20। दोनों ही सेम प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं एंड एज अ फोटोग्राफर मुझे दोनों का ही कैमरा काफ़ी कॉम्पिटिटिव लगा एक दूसरे के परफॉर्मेंस को अगर मैं कंपेयर करूं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आगे शेयर करने वाला हूं इन दोनों का कंपैरिजन साइड बाय साइड दिखाते हुए। फोटो, वीडियो, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा सारे सैम्पल्स में दिखाऊंगा। ज़्यादा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको OnePlus Nord का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लगा या Vivo V20 का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कैमरा से। अब यहाँ पे आप सैम्पल्स में जो सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे वो है कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस। OnePlus में लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हैवी है, मतलब शैडोज ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, हाईलाइट्स थोड़े ब्राइट हो रहे हैं। वही राइट साइड में अगर आप Vivo में देखोगे तो एक थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड है, मतलब शैडोज़ को ज़्यादा डार्क भी नहीं कर रहा और हाईलाइट्स को भी ठीक से मेंटेन कर रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट के टर्म्स में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से Vivo ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके लिए OnePlus ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑल ओवर अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, डायनामिक रेंज में ऑब्वियसली Vivo थोड़ा बेटर है बिकॉज आपको वो इतनी रेंज देता है कि आप एडिटिंग में शैडोज और हाईलाइट्स दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊँ जो है कलर्स या सैचुरेशन। अब सैचुरेशन आउट ऑफ द कैमरा OnePlus का ऑब्वियसली बेटर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर आप मेरी तरह प्रेफर करते हो कि आप एडिटिंग में अपने हिसाब से कलर टोन्स दे पाओ और कलर करेक्शन कर पाओ तो Vivo V20 वुड बी अ बेटर चॉइस। बट ऑब्वियसली स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा OnePlus डज अ ग्रेट जॉब। बट एक जगह जहाँ पे मुझे OnePlus Nord थोड़ा बेटर लग रहा है वो है स्लाइटली इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं बहुत स्लाइट डिफरेंस है और वो कहीं ना कहीं इस वजह से है बिकॉज OnePlus Nord इमेज को ऐसे प्रोसेस कर रहा है जो कि एक ऐसे यूजर के लिए काफी सही है जो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा इमेजेस यूज करना चाह रहा है, चाहे वो कलर्स हो, सैचुरेशन हो, कॉन्ट्रास्ट हो, डायनामिक रेंज हो या डिटेलिंग हो। बट V20 मेरे जैसे यूजर्स के लिए काफी सही है जो प्रॉपर एडिटिंग में ये सारी चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। देन अगर मैं वाइड एंगल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पे मुझे क्लियर विनर लग रहा है Vivo V20। क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स तो डिटेलिंग में OnePlus Nord क्या कर रहा है, वो बहुत ओवर शार्पनिंग कर रहा है मेरे टेस्ट के हिसाब से। अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे ओवर शार्पनेस ज़्यादा लग रही है। Vivo उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड का भी आपको सेक्शन दिखाऊं इस इमेज का, सो ऑल ओवर डिटेलिंग में दोनों बराबर हैं। अगर मैं एजेस की डिटेलिंग की भी बात करूं और डिस्टॉर्शन कंट्रोल भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन अगर मैं कलर्स की बात करूं वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। OnePlus Nord थोड़ा पहले से ही सैचुरेशन थोड़ा हैवी रख रहा है बट मेरे टेस्ट के हिसाब से V20 बेटर है, वो नेचुरल टोन्स दे रहा है चाहे वो टेम्परेचर हो या सैचुरेशन। और OnePlus Nord में कहीं ना कहीं मुझे जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन दिखाए। कई सिचुएशंस में वो थोड़ा सा कूल रखता है, कई सिचुएशन में थोड़ा सा वार्म कर देता है, स्पेशली वाइड एंगल में। देन अगर आप इस इमेज में देखोगे डायनामिक रेंज में अगेन वाइड एंगल कैमरा में भी Vivo V20 का बेटर है बिकॉज इस बैकलिट कंडीशन में भी आप देखोगे ये जो पेड़ है उसको अगर आप OnePlus में देखोगे एकदम ब्लैक कर दिया है OnePlus Nord ने। वही Vivo में काफ़ी शैडोज में अभी भी डिटेल्स हैं और वो रिटेन करा हुआ है Vivo ने। और अगर आप फोरग्राउंड में नीचे पाथ में भी देखोगे वहाँ पे भी डायनामिक रेंज आपको Vivo V20 में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेगापिक्सल्स की। तो OnePlus Nord में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और वही Vivo V20 में 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं डिटेलिंग में ऑब्वियसली V20 बेटर है जब मैं इतना ज़्यादा क्रॉप करके जूम कर रहा हूँ बिकॉज 64 मेगापिक्सल एक्चुअली काफ़ी बेटर काम कर रहा है अगर मैं इमेज को क्रॉप करना चाह रहा हूँ क्लिक करने के बाद। अब अगर हम बात करें पोर्ट्रेट मोड की, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा दोनों का ही एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है, दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। तो अगर आप यहाँ पे सैम्पल्स में देखोगे एज डिटेक्शन ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ने ही काफ़ी अच्छा काम करा है सब्जेक्ट के एज को डिटेक्ट करके बैकग्राउंड को ब्लर करने में। बट जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो मैंने फील करा, इन दोनों फ़ोन्स को मैंने काफ़ी यूज़ करा है,
जो फोकस हंटिंग है वो वन प्लस नॉट में थोड़ा ज़्यादा है। Vivo V20 ऑटोमेटिकली बिना टैप करे सब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसको फोकस में ले लेता है। वन प्लस नॉट में मेरे साथ बहुत बार हुआ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे वो सब्जेक्ट को बहुत बार मिस कर देता है और मुझे बार बार टैप करके उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिर फोटो लेनी पड़ती है टू मेक श्योर कि उसका बेटर पोर्ट्रेट मोड में फोटो आ सके। सो पोर्ट्रेट मोड में अगर मुझे चॉइस करना होगा तो कहीं ना कहीं मैं Vivo V20 को प्रेफर करूंगा। अब अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर की बात करूं तो दोनों का ही अगेन सिमिलर है बैकग्राउंड ब्लर। वन प्लस नॉट थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टनेस दे देता है, तो अगर आपको वो लुक पसंद है आप वन प्लस नॉट को प्रेफर कर सकते हो। Vivo V20 में क्या है कि वो बैकग्राउंड में भी कॉन्ट्रास्ट रिटेन करता है, जबकि वन प्लस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा खत्म कर देता है। ओके, सो ये है एक छोटा सा ब्रेक जहाँ पे मैं अपने मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स को प्लग इन करने वाला हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोर्स 4 घंटे से भी ज़्यादा लंबा है। आपको अगर मोबाइल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी सेल्फी के बारे में। फ्रंट कैमरा से इसका परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ पे आप सैम्पल्स देख सकते हो। आई थिंक दोनों का ही डिटेलिंग शार्पनेस काफ़ी इंप्रेसिव है, बट एक जहाँ डिफरेंस आता है वो है टेम्परेचर और टोन्स में। अगर आप वन प्लस में देखोगे वो थोड़ा सा नेचुरली वार्म टोन्स में जा रहा है, वही Vivo V20 थोड़ा सा नेचुरल टोन्स मेंटेन करके चल रहा है। तो अगेन आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट एक डिफरेंस जो मैंने काफ़ी अच्छे से नोटिस करा है वो है कि बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा Vivo V20 में बेटर आता है, इवन अगर मैं पोर्ट्रेट मोड नहीं भी यूज़ कर रहा। वही वन प्लस नॉट में इतना ज़्यादा मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर इफेक्ट नहीं मिलता। अब यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देख सकते हो जो सेल्फी में यूजिंग पोर्ट्रेट मोड मैंने शूट करा है। अगेन सेम चीज़ आप देखोगे, वन प्लस नॉट के टोन्स थोड़े से मेजेंटा और येलोइश टोन में जा रहे हैं, जबकि Vivo क्लोज टू नेचुरल रख रहा है। एज डिटेक्शन दोनों का ही सिमिलर है। अब एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जब मैं पोर्ट्रेट मोड में सेल्फीज क्लिक कर रहा था तो Vivo में मुझे 40 मेगापिक्सल की सेल्फीज ही मिल रही थी जैसे स्टैंडर्ड में था, बट वन प्लस नॉट में क्या है मुझे अब सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है एज कम्पेयर टू 32 जो मुझे स्टैंडर्ड में मिल रहा था। So this is a sample of 4K at 30 fps. So this is how it looks. Audio मैं switch करता रहूँगा. So this is stabilization test while I'm walking. So stabilization का भी आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि कैसा आ रहा है. So ये 1080p का सैम्पल है. So this is how 1080p looks like. तो आपको दोनों में आइडिया हो जाएगा कैसे सैचुरेशन है, कैसे कलर्स हैं. Here's me shooting the video. और इस सैम्पल से आपको वीडियो में कलर्स का आइडिया लग जाएगा कि ग्रीनरी और स्काई में जो ये कलर एडजस्टमेंट ले रहा है कैसे आ रहा है. सो दोनों ही फ़ोन्स में फ्रंट में 4K वीडियो का ऑप्शन है, विच इज़ अमेजिंग. दोनों ही ऑफ़र करते हैं 4K एंड दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा. दोनों का 4K साइड बाय साइड कंपैरिजन. देखने में अभी Vivo का मुझे थोड़ा सा वाइड लग रहा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नॉट. बाकी आप लोग ज़्यादा बताना. लाइट अभी एकदम स्ट्रेट आ रही है व्हाइल आई एम वॉकिंग. सो स्टेबलाइजेशन का भी आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेबलाइजेशन कैसा आ रहा है. एंड ऑब्वियसली दी ऑडियो मैं ऑन एंड ऑफ करके स्विच करता रहूँगा सो दैट आपको आइडिया लग जाए किसका ऑडियो बेटर है. सो अब मैंने नॉट में अल्ट्रा वाइड एंगल ऑन कर लिया है. सो अब नॉट थोड़ा ज़्यादा वाइड लग रहा है. सो आई थिंक ब्लॉगिंग के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है. बट आई थिंक जो Vivo में जितना एंगल ऑफ व्यू आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ. बाकी आप लोगों की प्रेफरेंस पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है. अब एट दी एंड हम बात करते हैं इसके नाइट मोड की या लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस कैसा है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक यहाँ पे आप सैम्पल्स वैसे देख ही सकते हो, बट अगर मैं अपने व्यूज़ बताऊँ मुझे एट एनी टाइम Vivo V20 का परफॉर्मेंस बेटर लगा है. यहाँ पे आप खुद कंपेयर कर सकते हो बिकॉज जो डायनामिक रेंज है, डिटेलिंग है और इवन जो ब्राइट पार्ट्स भी हैं उसमें जो डिटेल मेंटेन करने का काम Vivo V20 ने करा है वो स्लाइटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नॉट. बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. सो ये था मेरा डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन कैमरास का. अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ या मैं इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहली चीज़ दोनों का ही कैमरा काफ़ी अच्छा है. दोनों बहुत एक दूसरे को टक्कर देते हैं और मेरे लिए डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल था कि मैं वन प्लस नॉट का कैमरा प्रेफर करूंगा जो मैं एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ जब से लॉन्च हुआ है, या जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Vivo V20. तो मेरे हिसाब से अगर मुझे एक चूज़ करना होगा आई वुड समहाउ गो विद
Vivo V20 फॉर वेरी बेसिक रीजंस कि इसमें जो अभी फीचर्स हैं वो सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं, और अगर मैं क्वालिटी की भी बात करूं, जो मुझे कलर्स मिलते हैं वो क्लोज टू नेचुरल हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद है। बट अगर आपको ऐसे कलर्स चाहिए जो रेडी टू यूज़ हैं सोशल मीडिया पे, उसके लिए OnePlus Nord एक बेटर ऑप्शन होने वाला है। बट अगर आप मेरी तरह हो जो एडिटिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लिक करने के बाद, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं वीवो के कलर ज़्यादा प्रेफर करूँगा। बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। लो लाइट में थोड़ा सा मुझे ये बेटर लगा Vivo V20। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप OnePlus Nord प्रेफर करोगे या Vivo V20। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। दैट्स इट। आप इस तरह और आगे कौन से कंपैरिजन देखना चाहते हो कैमरा में, कमेंट करके वो भी आप बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।